जो मैं हूँ सरोज गुप्ता। आई होप आप सब कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे सब लोग और बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैंने जैसा कि अपनी पहले बताया था कि व्याकरण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसे वर्गों का वर्गीकरण मैंने आपको समझाया था और मैंने आपसे ये भी बताया था कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में उच्चारण के आधार पर बताऊंगी, व्यंजन का वर्गीकरण बताऊंगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ उच्चारण के आधार पर वर्णों का भेद कितने प्रकार से ये होते हैं और इनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनको उच्चारण कहाँ के मुँह के जो मुख से उच्चारण करते हैं उसके आधार पर कैसे इसको हम जानते हैं। ये देखते हैं। पहले आप ये देखो कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा चेहरा है, ठीक। मान लीजिए छोटा सा ये चेहरा, मान लीजिए यूँ माने कि ये गला है। हमारा जो गला बनता है, ये गले में कुछ जो हमारे स्वर बोले जाते हैं, कुछ तो बोले जाते हैं स्वर, यहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, कंठ बोलते हैं। कंठ से बोलने वाले स्वरों को, व्यंजनों को या स्वरों को हम कंठ बोलते हैं। फिर इसके ऊपर यानी जो हमारे मुख में तालु आता है, तो जो तालु वाले हिस्से को हम तालव्य बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये विभाजन होता है इसका कि हम मुख के किस हिस्से से किस वर्ड को बोलते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। फिर जब तालु से थोड़ी और ऊपर आते हैं तो जहाँ पर ये हमारा खुरदरा हिस्सा होता है तालु के ऊपर और दांतों के पीछे खुरदरा हिस्सा होता है, उसको हम मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूर्धन्य। और इसके बाद फिर हमारा, जैसे कि अब ये मान लीजिए चेहरा कैसे बनाए, तो ये चेहरा है, मान लीजिए चेहरा बना हुआ है और ये हमारा ये गला है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये मूर्धन्य हो गया। और फिर हमारा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम दांतों की सहायता से बोलते हैं, मतलब उनका स्पर्श, जो हमारी ऊर्जा निकलती है, वायु निकलती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्श कहाँ से होता है? दांतों से होता है। उन्हें हम दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत, दंत्य कहते हैं, ठीक। और फिर एक और हिस्सा होता है होष्ठ, जो ओठों के, जिनकी बनावट होठ बोलते समय होठों का सबसे ज़्यादा सहयोग होता है, उन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई? तो ओष्ठ ये एक वर्ग की तरह है। अब आपने देखा कि इसको हम 5 वर्गों में बंट चुका है: ओष्ठ, दंत, मूर्धन्य, तालव्य और कंठ। लेकिन इन कौन कौन से हमारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम ऐसे इन वर्णों, इनके आधार पर बोलते हैं? तो देखिए, ये हमने यहाँ पर लिख रखा है हमें आपके लिए, जिससे बताने में आसानी हो जाए हमें। तो ये है हमारा, पहले देखिए ये हमारा पूरा आ से उसका भी देखिए स्वरों में किसको कहाँ पे डिवाइड किया गया है, और ये हमारा पूरा व्यंजन जो दिया गया है, व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन में का से, ये जो हमारा का वर्ग है, का से लेकर के यहाँ तक हमारा चा वर्ग तक, पा वर्ग तक, ये हमारा, ये क्या कहलाया जाता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक। इसको स्पर्श बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर जो आपसे वर्ग के बारे में पूछा कि वर्ग के साथ कैसे वर्ग किया था, तो इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक शब्द में आप इसको याद कर सकते हो, ये ऐसे बता के। कचट तप स्पर्श व्यंजन है क्या हमारा? कचट तप, ये इसका सूत्र है एक प्रकार से देखा जाए तो। कचट तप से आप पूरा ये ध्यान रख लेंगे कि स्पर्श व्यंजन हमारा कचट तप है, यानी कि का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है, ठीक। ऐसे ही हम इसको आपको ये बताएंगे अब कि इसको किसको क्या बोलते हैं, उच्चारण के आधार पर क्या बोलते हैं। तो जैसे कि ये हमारा ये आ है, स्वर का आ और पूरा का वर्ग, ठीक है। जो का वर्ग है हमारा, और इसको हम बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं इसको? कंठ। ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं इनको, इसीलिए इनको कंठ बोलते हैं, ठीक है। कंठ से बोलने की वजह से इसके जो हमारे जब, ठीक है बच्चों,
जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें कंठ से जो हमारे वर्ण निकलते हैं उन्हें हम कंठ कहते हैं। ठीक, अब हमारा है इसका दूसरा तालव्य। तालव्य किसको कहते हैं? जहाँ पर हमारी जीवा जो होती है तालव्य में कंठ से थोड़ी ऊपर, ठीक, उस हिस्से जो जब हमारी जीव होती है वो छुभती है तो उसको हम तालव्य कहते हैं। ये वो वर्ण है जिनको बोलने में तालु से घर्षण होती है, जीभ का घर्षण जो है तालु से होती है, इसीलिए इनको तालव्य बोलते हैं। इनका स्थान कहाँ है? तालव्य। आप जब बोलोगे, बोल के समझ सकते हैं इसको। तो और हमारा फिर तीसरा क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य उन शब्दों को बोला जाता है जिनको उच्चारण करते समय हमें हमारी जो जीभ है वो कहाँ पे टच करती है? जो दांतों के ऊपर जो खुरदरा हिस्सा होता है, जहाँ पे हमारे दांत जुड़े होते हैं, उसके खुरदरे हिस्से को मूर्धन्य बोलते हैं। उसको स्पर्श करती है हमारी जीभ, इसीलिए इनको मूर्धन्य बोलते हैं। ठीक, अगला है हमारा तावर्ग। तावर्ग का स्पर्श कहाँ से होता है? आप बोल के दीजिए। ये इनका जब बोलते समय जैसे ता, था, दा, धा, ये सब हम जब बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो दांतों में जाके छुपती है, इसीलिए इनको दंत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? दंत्य। ठीक, अब अगला है हमारा, इनको उच्चारण करने में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका होता है? होष्ठ का होता है, होठों का होता है। आप बोल के देखो, उ उ तो किसका स्वरूप चेंज होता है? हमारे होठों का चेंज होता है। प, जब होठ लिप्स बोलते हिलते हैं ज़्यादा, इनमें पा, फ, बा, भ, म, इनका जो है किस में होता है? ओष्ठ से होता है, इसीलिए इनको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसको याद करने का हम आपको एक छोटा सा तरीका बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा, कि आप इनके एक एक शब्द को आप याद कर लीजिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया का, और तालव्य का लिख दिया ता, मूर्धन्य का मा, और दंत का दा, ओष्ठ का ओ। तो आप एक शब्द में इसको आप याद कर सकते हैं। एक शब्द हमारा बन गया ये कतम दव। कतम दव शब्द से आप ये याद कर लेंगे कि हमें कौन सा वर्ग जो उच्चारण करते समय किस वर्ग में आता है। का से, सॉरी, हाँ सही है, का से हमारा का ये कंठ आ जाता है, और ता से तालव्य आ जाता है, मा से मूर्धन्य आ जाता है, दा से दंत, और ओष्ठ से ओ से ओष्ठ आ जाता है। तो आप एक शब्द से बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारा क्या होता, फिर जो हमारे वर्ड होते हैं इनके जो अंतिम वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि का अंतिम वर्ड ले लीजिए, और चा वर्ग का अंतिम वर्ड लीजिए, टा वर्ग का अंतिम वर्ड लीजिए, ता का अंतिम और पा का अंतिम। और ये हमारे, ठीक है बच्चों, इसमें जैसे ये अंग, चंद बिंदी वाला ये अंग, अंग, और का वर्ग का अंतिम वर्ड, चा वर्ग का अंतिम वर्ड, ड़ा वर्ग, और ना और मा। ठीक, तो इनको हम नासिक्य बोलते हैं। नासिक्य, इनको बोलते समय हमें नाक का सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए इनको नासिक्य बोलते हैं। फिर स्वरों में हमारे ए और ऐ, ये हमारे दो ऐसे वर्ड हैं जिनको बोलते समय हमें ए और ऐ को कंठ और तालु, जो हमारा तालु होता है गले कंठ से थोड़ी ऊपर, तालु वो वाला हिस्सा स्पर्श करने में जीवा से छूता है, इसीलिए इसको कंठ तालव्य बोलते हैं। फिर ओ और औ, इनको बोलते समय किसका सहारा लेना पड़ता है? कंठ का, और किसका लेते हैं? कंठ और ओष्ठ, ओठों का सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए इनको कंठोष्ठ कहते हैं। फिर वाह, वाह को क्या बोलते हैं? वाह को बोलते हैं
दंत जब इन व का उच्चारण करते हैं तब हमें थोड़ा सा हमारी जीभा को दांतों का सहारा लेना पड़ता है और ओष्ठ का भी सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए इसको दंतोष्ठ बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? इसको नासिक अंग अंग और ये चंद बिंदी वाला अंग और पूरे का से लेकर पा वर्ग के अंतिम शब्दों को हम नासिक बोलते हैं। ए और ऐ को कंठ तालव्य, ओ और औ को कंठोष्ठ, क्योंकि इनमें कंठ का और ओठों का सहारा लेना पड़ता है। दंतोष्ठ बोलते हैं व को दंतोष्ठ बोलते हैं। देखते हैं स्पर्शी व्यंजन किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि इस संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन किसको कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन जैसे कि हमारे का से घा तक ले लो, टा से ड़ा तक, का से घा तक। ठीक, का से का, खा, गा, घा। इसमें चा वर्ग को आप छोड़ दीजिए, चा वर्ग स्पर्शी में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे का वर्ग के घातक, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका अंतिम वर्ड आपको नहीं लेना, पा फा बा भा, अंतिम वर्ड इनके नहीं लेना है। इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? स्पर्शी व्यंजन के नाम से जाना जाता है कि इनको उच्चारण करते समय दो वर्गों के एक दूसरे को छूते, जब ये बोलते हैं इन शब्दों को, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो व्यंजन आपस में एक दूसरे को समीप आते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। इसी ठीक है बच्चों, दो अवयवों को यानी कि मुख के दो हिस्सों को, अंगों को ये छूते हैं। ठीक, तो इसीलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। फिर है हमारा, फिर कौन सा आता है? फिर आता है स्पर्श संघर्षी। किसको बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। इसमें हमारे चा वर्ग आ जाता है, चा, छ, ज और झ। ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, क्योंकि इन वर्णों को जब उच्चारण किया जाता है तब स्पर्श तो मुख में हमारे स्पर्श तो करता है, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष भी करते हैं। जब इनको बोला जाता है तो दोनों वर्णों के बीच में संघर्ष होता है, तो इसीलिए इनको स्पर्शी संघर्ष व्यंजन कहते हैं। आपको इतना समझ में आया होगा, और कल मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्वर के श्वास के आधार पर और स्वर तंत्रियों के आधार पर इनके कितने भेद होते हैं। ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। पढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और तो हिंदी को अपनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।